हाय एवरीवन, आज हम लोग सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सेल वॉल होता क्या है? प्लांट सेल का आउटर कवरिंग। एनिमल सेल में तो मौजूद नहीं होता है। प्लांट सेल का आउटर कवरिंग होता कैसा है? ये परमिएबल, सबको आने जाने दे देगा। ये किसी के लिए रोक टोक नहीं होता है। एनसीईआरटी में ये लाइन शायद नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कैसा होता है ये? परमिएबल, मतलब जो आएगा आने देगा, जो जाएगा जाने देगा, रोकता नहीं है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिव परमिएबल, वो सेलेक्ट करके आने जाने देता है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेल वॉल को स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल सेल वॉल होता कैसा है? नॉन लिविंग। कैसा होता है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंजाई एंड प्लांट। किस किस में होता है? प्लांट में और फंजाई में। एनिमल में तो मौजूद नहीं होता है। चलिए, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, ये सिर्फ शेप नहीं देता है, क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? मैकेनिकल डैमेज, यानी चोट वोट लग जाए तो उससे बचाता है, डैमेज नहीं हो, और इन्फेक्शन से। देखिए लिखा हुआ है सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, उससे ये क्या करता है? बचाता है। ठीक है। चलिए, इट ऑल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन। देखिए सबसे बाहर में है प्लांट सेल में, याद रखिएगा। एनिमल सेल में तो होता नहीं है, प्लांट सेल में होता है। तो क्या करता है ये? सेल टू सेल इंटरेक्शन। दो सेल है, जैसे एक सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे है, तो कौन कर रहा है? जो बाहर होगा वही करेगा, तो सेल वॉल करता है। ठीक है। चलिए, एंड प्रोवाइड बैरियर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, और ये रोकता है अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल, जो सेल के लिए चीज सही नहीं है उसके लिए एक बैरियर का भी काम करता है। बैक्टीरिया घुस ना जाए, फंजाई घुस ना जाए, उसके लिए तो करता है। हाँ, परमिएबल बोले तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई बैक्टीरिया वायरस घुस जाएगा। परमिएबल मतलब कोई सॉल्यूट, जैसे सॉल्यूट किसको बोलते हैं? चीनी। अब पानी का घोल बना लिया तो सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का काम कौन किया? वाटर। और सॉल्यूट का काम चीनी, शुगर। तो समझ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब छोटा, मैक्रो मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसको ही रोकेगा। ठीक है। एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी प्लांट में आता है ना, प्लांट किंगडम पढ़े थे तो उसमें देखे थे हम लोग। चलिए, मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बना होता है। हम अच्छे से देखे बता दिए थे किसका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, हम नोट्स में पढ़ाए थे आपको, जो लेक्चर आया होगा। अब एनसीईआरटी में क्या लिखता है? सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट, चारों चीज आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कौन कौन सा? एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मेनन्स और मिनरल में कौन सा आता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो आता है। जबकि प्लांट में किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। इसमें भी चार चीज आते हैं। कौन कौन सा? सेल्यूलोज। तो देखिए सेल्यूलोज और सेल्यूलोज दोनों में कॉमन है। बाकी उसमें तीन अदर कौन कौन से? ग्लैक्टेंस, मेनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें तीन अलग कौन कौन से? हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन। याद रखिएगा। चलिए, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, जो यंग प्लांट सेल, यंग सेल जो होता है प्लांट का, उसका जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो ग्रोथ करता है, कैपेबल मतलब ग्रोथ कर सकता है, करता है वो। ठीक है। चलिए, which gradually diminishes as the cell mature and secondary wall formed inner toward the membrane side of cell। चलिए, क्या कहा ये? जो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ग्रोथ करता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करता है? which gradually diminishes, मतलब वो जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और उसके बाद सेकेंडरी वॉल फॉर्म होता है। कहां से? अंदर के साइड से। जैसे सेल का ये वॉल है ना, तो इसके अंदर साइड से फॉर्म होगा। ठीक है, अंदर के साइड से। सेल वॉल का लेयर हम बता दिए थे आपको, 5 लेयर बताए होंगे। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल में 3 था, तो और एक प्राइमरी तो 4 हुआ, और एक टर्शियरी सेल वॉल 4। और सबसे बाहर क्या होता है? मिडिल लेमला, जो कि 2 सेल को चिपकाने के लिए ग्लू का काम करता है। ठीक है, लिखा हुआ देखिए, मिडिल लेमला लेयर मेनली कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट और किस चीज का? मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है। हम आपको बताए थे ना, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट होल्ड ग्लूज डिफरेंट नेबोरिंग सेल टुगेदर, जो अगल बगल के पड़ोस के सेल है उसको चिपकाने में हेल्प करता है। जो फ्री सेल होगा उस पर होगा नहीं, क्योंकि उसको चिपकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फ्री सेल में नहीं होगा। बताते ना, जैसे घर बनता है तो ईट, दो ईट को जोड़ने के लिए बीच में हम सीमेंट बालू देते हैं, तो वही काम करता है सीमेंटिंग का। कैल्शियम और पैक्टिन होता है। कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट किससे जुड़कर बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम और पैक्टिन, और मैग्नीशियम पैक्टेट में मैग्नीशियम प्लस पैक्टिन। मैग्नीशियम या कैल्शियम जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और पैक्टिन जो है वो ग्लू का काम करता है, सीमेंट का काम करता है। ठीक है। मिडिल लेमला में बी ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्शन साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियोइड सेल। देखिए बहुत सारे सेल हैं, उसके साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में कुछ भेजना है, तो किसी न किसी थ्रू भेजना होगा, तो उसको बोलते हैं, एक सेल है दूसरे सेल में भेजेगा तो उसके बीच में एक छेद होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 सेल दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन होता है, जो कि हम आपको बोर्ड पे अच्छे से बताए होंगे, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या करता है वो? एक सेल से दूसरे सेल के बीच कनेक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने से पहले उसका फिगर देख लीजिए। ठीक है, फिगर एनसीईआरटी का फिगर है, एनसीईआरटी में दिया होगा, बोर्ड पे हम बताए होंगे तो खुद से बनाए होंगे, यहाँ ये एनसीईआरटी का फिगर है। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले दो चीज दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक बॉल बॉल जैसा दिख रहा है ये, और नीचे में भी दिख रहा होगा बॉल बॉल जैसा, इसी को बोलते हैं लिपिड। देखिए उसमें काला काला भी दिख रहा होगा बीच में, काला काला टेल जैसा, अच्छे से देखिए, बॉल है उससे दो लटका हुआ दिख रहा होगा, जैसे ऐसे ये बॉल हो गया, ये दो ऐसे लटका हुआ दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं लिपिड, जिसमें ऊपर वाला हेड है, थोड़ा सा बीच में नेक होता है और नीचे वाला टेल होता है, ठीक है। तो टेल जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से दूर जाने वाला, और हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक। तो साइटोप्लाज्म में होता है तो वहां पे क्या होगा, फ्लूइड होगा। तो उस फ्लूइड जो होता है वाटरी, वाटर का तो उसमें कंटेंट रहेगा ना, तो वाटर का जो कंटेंट रहेगा तो टेल तो उससे कनेक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर जाने वाला, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी के नजदीक रहने वाला, यानी वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हिटिंग, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए हेड जो है दोनों साइड है, तो दोनों साइड जब पानी रहेगा तो पानी के हेड जो है, टेल जो है बीच में है, यानी देखिए एक साइड से भी हेड प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरे साइड से भी हेड प्रोटेक्ट कर रहा है, बीच में उसका टेल है, तो वो तो लिपिड हो गया। तो लिपिड का कितना लेयर दिख रहा है, एक साइड हेड इधर है, एक साइड इधर, दोनों साइड लिपिड है, तो लिपिड बाय लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना लेयर होता है लिपिड, दो लेयर, ठीक है। ये बात कौन बताया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जैसे एक मॉडल आया लिपिड मॉडल, तो लिपिड मॉडल क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक लेयर लिपिड होता है, तो वो गलत हो गया। और उसके बाद रॉबर्टसन मॉडल था, वो भी बताया, लेकिन वो जो है परमेबिलिटी को बता नहीं पाया, और बहुत कुछ में मिस्टेक था, बता नहीं पाया। आप लोग अगर बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे, और एनसीईआरटी बस फ्लूइड मोजाइक मॉडल को ही काउंट किया, ठीक है, तो हम उसी पे बात करेंगे। चलिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या बोला, लिपिड बाइलेयर होता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन, जितने भी आपको रेड कलर से दिख रहे होंगे वो सारे प्रोटीन, ठीक है, रेड कलर से दिख रहे होंगे, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन। तो दो ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सा, इंट्रांजिक प्रोटीन और एक्सट्रांजिक प्रोटीन, ठीक है, या उसी को इंटेग्रल प्रोटीन एनसीईआरटी लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है, इंटेग्रल प्रोटीन मतलब जो अंदर में घुसा हुआ है उसको बोलेंगे इंटेग्रल प्रोटीन, और जो सरफेस पे रहेगा उसको बोलेंगे एक्सट्रांजिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। देखिए ऊपर पेरिफेरल प्रोटीन लिखा हुआ, ठीक है। तो इंटरनल प्रोटीन में ही बहुत सारा छेद होता है, ठीक है, जैसे ये इंटरनल प्रोटीन है ना आपका, इसके बीच में छेद होगा, जैसे कोई चीज जाएगा तो कहां से जाएगा, प्रोटीन के छेद से होकर, टनल बोलते हैं, छेद है तो टनल बोल देंगे, तो उसके थ्रू होकर जाता है इंटेग्रल प्रोटीन, और पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे होता है। तो अब आपसे पूछे कि निकालना कौन से प्रोटीन को आसान होगा, बाहर वाले प्रोटीन को या अंदर वाले प्रोटीन को। बाहर में है आसानी से खींच लेंगे, काहे कि लूज रहता है, और अंदर वाला टाइट रहता है, इसीलिए उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है क्या क्या देखते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये तो हम समझा दिए, दो लेयर होता है। चलिए, पेरिफेरल प्रोटीन, यहाँ है इंटेग्रल प्रोटीन, यहाँ आपको शुगर दिख रहा होगा, कुछ शुगर होता है, और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कहाँ पे, ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब हम लोग देख पाए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, उसके बाद हम लोग देख पाए, क्योंकि उससे पहले हम लोग को देखने के लिए कोई साधन था ही नहीं, कैसे देखते, नंगी आंखों से तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप को चाहिए, सिंपल माइक्रोस्कोप से काम चल नहीं रहा था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हो गया उसके बाद हम लोग उसको देख पाए अच्छे से, ठीक है। वही बात ऊपर में लिखा हुआ है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s, ठीक है। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑफ द सेल वॉल, देखिए सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है सॉरी, तो सेल मेम्ब्रेन पे जो स्टडी हुआ उसमें हम लोग क्या देखे, उसका केमिकल कंपोजिशन देखे ना, केमिकल स्टडी किए क्या क्या होता है, लिपिड, प्रोटीन, शुगर, फॉस्फेट, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, सब देखे। तो क्या देखे उसमें, केमिकल ही देखे ना, केमिकली वो कैसा है, ठीक है। तो हम लोग किस पे रिसर्च किए, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, आरबीसी, स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल, ठीक है, तो उसी पे हम लोग रिसर्च कर पाए, ठीक है। तो ऊपर का पैराग्राफ वही है, चलिए ऊपर का पैराग्राफ देख लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है, दीज स्टडीज शोज दैट सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन। किस चीज से बना हुआ है, इस स्टडी के बाद क्या पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी से बना है, लिपिड एंड प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब होता है, नीचे लिखा हुआ है। ह्यूमन रेड, जहां हम आपको कितना बताए थे सेल वॉल में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, 40% लिपिड बताए थे, 59 से 60%, 58 से 59% प्रोटीन बताए थे, और 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट बताए थे ना। 40% लिपिड, 58 से 59% प्रोटीन, और 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल की बात कीजिएगा तो उसमें 40% लिपिड होता है, 52% प्रोटीन होता है, और 8% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नीचे आपको दिख रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा हुआ है, प्रोटीन और लिपिड लिखा हुआ है, तो बाकी जो बच गया कार्बोहाइड्रेट। चलिए, द मेजर
लिपिड आर फॉस्फोलिपिड दैट अरेंज इन बाइलेयर, दो लेयर में होता है। ऑल्सो लिपिड अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद इन पोलर हेड टुवर्ड आउटर साइड, हाइड्रोफोबिक टेल इनर पार्ट। देखिए बाहर के साइड से कौन होता है, हेड होता है, और हाइड्रोफिलिक टेल जो होता है कैसा होता है, अंदर होता है, ठीक है। हाँ सॉरी, हाइड्रोफोबिक। हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। एनसीईआरटी उसके बारे में बात नहीं किया है। इन द पोलर हेड टुवर्ड आउटर साइड नहीं, बात नहीं किया है। वो सिर्फ बोला है कि हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है अंदर होता है, तो हाइड्रोफोबिक टेल अंदर है, इसका मतलब हाइड्रोफिलिक हेड बाहर होगा। देखिए यही एनसीईआरटी का लाइन है, आप खुद पढ़ेगा तो समझ में उतना आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ बोल दिया हाइड्रोफोबिक टेल अंदर होता है, तो इसका यही मतलब हुआ कि हाइड्रोफिलिक हेड बाहर होता है, समझे ना। यही एनसीईआरटी यहाँ पे वही चालाकी कर देता है, समझ में इजीली आता नहीं। दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्ट एक्वस एनवायरनमेंट। तो नॉन पोलर टेल जो होता है, टेल कैसा होता है, नॉन पोलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी फैटी एसिड से बना होता है, उसको वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। हेड जो होता है चारों दोनों साइड से पैक कर देता है, तो बीच में वो बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए, इन एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि बताया, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद जब डिटेल में देखे तो पता चला कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिस टाइप का सेल होगा उस हिसाब से परसेंटेज होगा लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है। कुछ में कम भी होगा प्रोटीन, कुछ में ज्यादा होगा प्रोटीन, कुछ में लिपिड कम होगा, कुछ में प्रोटीन कम होगा, तो वो ठीक है उस हिसाब से होता है। चलिए, इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट मतलब होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, और ल्यूकोसाइट मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। इरिथ्रोसाइट में कितना होता है, 52% प्रोटीन, मतलब इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी में कितना होता है, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, तो बाकी 8% क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। अब यही पूछ देगा, आप तो कहिएगा नहीं एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप तारा भी नहीं अरे क्या हुआ, यहाँ तो बन ही नहीं रहा है। क्यों, एनसीईआरटी जो है ना छिपा दिया कार्बोहाइड्रेट को। 40 और 52 कितना हुआ, 92, बाकी 8% कहाँ गया, कार्बोहाइड्रेट है ना, समझ गए। चलिए, डिपेंडिंग ऑन द एज स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, दो टाइप का होता है, इंटीग्रल या इंटीग्रल और पेरिफेरल, ठीक है। पेरिफेरल जो होता है सरफेस पे होता है, इंटीग्रल धंसा हुआ होता है। इंटीग्रल जो होता है टाइट होता है, पेरिफेरल लूज होता है। इंटीग्रल को निकालना मुश्किल होता है, पेरिफेरल को निकालना इजी होता है। चलिए, पेरिफेरल प्रोटीन ऑन द लाइज ऑफ सरफेस मेम्ब्रेन व्हाइल इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियल प्रोटीन बर्ड इन द मेम्ब्रेन, या तो थोड़ा या ज्यादा धंसा होगा, धंसा जरूर होगा, ठीक है, उसके अंदर गया होगा, ठीक। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो बहुत सारा मॉडल आया था, बहुत सारा मॉडल आया था ना, आपको हम बताए थे कौन, बहुत सारा मॉडल आया था, लेकिन जो सबसे अच्छा मॉडल है वो है फ्लूइड मोजैक मॉडल। दिया किसने था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में, समझ गए। कौन दिए थे, निकोलसन एंड सिंगर। कब दिए थे, 1972 में, फ्लूइड मोजैक मॉडल। देखिए, improved model structure of cell membrane was singer by Nicholson 1972 widely accepted fluid mosaic model, जो कि widely accepted है, ठीक है। चलिए, अच्छा मॉडल है। Passive fluid nature of lipid enable lateral movement protein within overall bilayer. Ability to move within membrane it's measured as its fluidity, ठीक है। जैसे प्रोटीन तो मूव नहीं करता है, फ्लूइडिटी किसके कारण होता है, लिपिड के कारण, लिपिड मूव करता है। आपको हम बताए थे लिपिड कैसे मूव करता है, लेटरल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप, बहुत सारे मूवमेंट हम आपको बताए होंगे, तो जिसके कारण फ्लूइडिटी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन भी हम आपको करा दिए होंगे, फ्लूइडिटी किसके कारण रहता है, लिपिड के कारण, ठीक है। प्रोटीन जो है वो मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। चलिए, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। इस सब में ये क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, यही जो फ्लूइड नेचर है ये हेल्प करता है। ये क्वेश्चन भी हम आपको करा दिए होंगे, ठीक है। चलिए, कौन कौन सा, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, और भी बाकी बहुत कुछ होता है, लेकिन एनसीईआरटी जितना लिखा है उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। इसके लिए हम लोग पूरा एक लेक्चर देखे थे, यहाँ पे बस एक पेज में खत्म कर दिया, बस इतना ही है, इसके अलावा नहीं है, बस इतना ही फंक्शन है, ठीक है। सेल वॉल का भी बस छोटा टॉपिक था, एक लेक्चर वाला। यही होता है क्या, हम लोग हम क्योंकि डिटेल में पढ़ाते हैं, बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत चीज, थोड़ा क्या बहुत चीज नहीं है एनसीईआरटी में, हम लोग बहुत पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ये आपको एनसीईआरटी में इतना ही है, बस देख लीजिए। चलिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट। मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी को इधर से इधर, इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करना काम होता है, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, बताए थे ना। प्लाज्मा सेल वॉल कैसा होता है, परमेबल, सबको जाने दे देता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बताए थे जो कि इम्परमेबल होता है, सेलेक्ट करके जाने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेलेक्टिव परमेबल, जो सेलेक्ट करके जाने देता है। उसके बाद एक होता है सिलोफेन ट्यूब या फिर पर्चमेंट पेपर, जो कि डायलिसिस में काम करता है, वो होता है सेमी परमेबल, ठीक है।
तो 4 वर्ड होता है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल और इम्परमिएबल, जो कि हम आपको फंक्शन में बता दिए होंगे, ठीक है। चलिए, सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ इट, कुछ मॉलिक्यूल जो होता है दोनों साइड मौजूद होता है, तो वो जो होता है मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट एनर्जी कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आसानी से एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं बिना कोई एनर्जी खर्च किए, उसमें कोई एनर्जी यानी ऊर्जा नहीं लगती है। जैसे मान लीजिए एक साइड सोडियम बहुत ज्यादा है, एक साइड सोडियम बहुत कम है, तो चला गया। सोडियम वैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ज्यादा है, हमें एग्जांपल बताया, ऐसे समझिए कि ऐसा शुगर है और दूसरे साइड भी शुगर है, बस कम है, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो ज्यादा से कम में आसानी से चला जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, लेकिन वो सेलेक्टिव होना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं है तो फिर नहीं जाएगा। में मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ, एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है, चला जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलिए, वाटर में मूव थ्रू मेम्ब्रेन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन कॉल्ड ऑस्मोसिस। वही पानी अगर पार करता है तो उसके लिए एक अलग टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। वो भी डिफ्यूजन से जाता है, एक साइड ज्यादा एक साइड कम है तो बह के चले गया, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का टेल कैसा था, नॉन पोलर था ना, तो पार नहीं होने देगा, तो उसके लिए स्पेशल प्रोटीन था, इंटीग्रल प्रोटीन था ना, वो उसी के लिए होता है, उसमें बीच में छेद होता है, उसी से चला जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। रिक्वायर्ड ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को पार करके चला जाता है, ठीक है। फ्यू आयंस मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस थ्रू मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर क्रॉस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक साइड कम है एक साइड ज्यादा है, फिर भी कम से ही ज्यादा में जाएगा। नॉर्मली ऊपर में क्या पड़ेगा, एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है, तो ज्यादा से कम में चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक साइड कम है एक साइड ज्यादा है, फिर भी कम से ही ज्यादा की तरफ जाएगा। फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ये एनर्जी पे डिपेंड करता है, मतलब इसके लिए ऊर्जा लगता है। कम से ज्यादा में भेजेंगे तो ऊर्जा लगेगा ना, जैसे छत पर से पानी हम लोग को निकालना है तो नल खोल देते हैं, नीचे आ जाता है, लेकिन ऊपर भेजना है तो फिर पंप के थ्रू भेजना पड़ता है, मोटर पंप के थ्रू भेजना पड़ता है, तो उसमें एनर्जी लगता है, यानी बिजली का बिल लगता है, एनर्जी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। चलिए, तो उससे क्या होता है कि ऐसे समझ गए ना, एनर्जी वाला प्रोसेस समझ गए, तो उसमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, व्हिच एटीपी यूटिलाइज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारे बॉडी में जो एनर्जी होता है, एनर्जी करेंसी क्या होता है, एटीपी, ठीक है। जैसे मान लो कोई बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं या मोटर चलाते हैं, उसके लिए एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वैसे हम लोग के बॉडी में एटीपी लगता है, ठीक है। चलिए, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि हमारे न्यूरॉन में होता है, नर्व फाइबर यानी एक्सॉन में, ठीक है, वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे डिटेल में तो देख लेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी खत्म हो गया, सेल वॉल खत्म हो गया। अब हम लोग जो है उसके जितने भी सेल के ऑर्गेनेल है उसको वीडियो में पढ़ेंगे और फिर एनसीईआरटी से कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। जैसे वीडियो में पढ़े फिर एनसीईआरटी से कंप्लीट किए, फिर वीडियो में पढ़े एनसीईआरटी से कंप्लीट किए, ऐसे में होगा कि आपका जो है रिवीजन जो होगा अच्छे से होगा। जैसे आप नोट समझे तुरंत एनसीईआरटी समझ लिए तो आपको अच्छे से ब्रीफली नॉलेज मिल जाएगा कि क्या क्या है, फिर आपको सारा क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी से ही आता है। एक दो क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया तो आ गया, नहीं तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी से पहले जो नोट पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को समझ में आए, फिर जब यहाँ पढ़ लिए तो सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी दोस्त हैं नीट की तैयारी करते हैं या 11th 12th, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।